on this auspicious occasion of our national festival, that is Republic Day. Today we are going to celebrate our 75th Republic Day. आज हम अपना 75वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम सब लोग आज एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम इस दिन को पुरजोर तरीके से मना सकें। यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे, ये दिन हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद और बड़ा खून बहाने के बाद हमारे शहीदों ने और हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने ये दिन हमें आज नसीब किया और जिसको हम मना रहे हैं रिपब्लिक डे। अगर इस दिन की मुनासबत से देखा जाए हिस्टोरिकली तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये मुझे लगता है 2-4 दिन में भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी जो अंग्रेजों ने 100 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत की। तो जैसे अंग्रेज यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो उससे पहले एक कंपनी यहाँ पर आती है। 1773 में उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की, तो उन्होंने अपने एक्ट निकाले और 1857 की बगावत तक कंपनी के अंडर रूल रहा। 1857 की बगावत के बाद कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन ने ये अपने पास ले लिया। तो उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आए। तो जो सबसे मेन इंडियन काउंसिल एक्ट थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे वो 1919 और 1935 के थे। 1935 का जो सबसे पहला हमारा कानूनी ढांचा बना, कानूनी हमारा थोड़ा एक तैयार हुआ कानून, तो उसके चलते ही 1946 में एम एन रॉय जी ने कहा कि क्यों ना कि हम अपने कानून को जो है वो तैयार करें। तो ये प्रस्ताव उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, तो जिसकी मान्यता जो थी 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ली और नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को पास किया, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओरिजिनली जो उस वक्त जो थे वो 300 कुछ मेंबरान जो थे, बाद में जब पार्टीशन हुई तो मेंबरान कुछ चले गए, तो बाकी 299 लोग बचे। तो इन्होंने एक कानून, ऐसा कानून लिखने का बेड़ा उठाया, क्योंकि इंडिया जो है हमारा, इसमें बहुत सारी यूनिटी, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कलर, ट्रेडिशन, कल्चर्स, हर तरह के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं। ऐसी डाइवर्सिटी दुनिया में किसी भी जगह नहीं मिलती। तो जब कानून बनाने की बात आई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो हमारे जो प्रेसिडेंट जो थे, चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे, उनको बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टडी किया था, तो उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और उसके बाद बाकी जो 299 और मेंबरान जो थे, इन्होंने मिलकर एक कानून तैयार किया जिसको हम आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये 1935 के कानून के, मान लो उसी की ट्रांजिशन थी, उसी की ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो हमारा कानून दुनिया का सबसे लेंथी और सबसे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो खास बात जो थी इसमें, एटलीस्ट 10 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें से वो अच्छी चीजें ली गई, वो चीजें जो हमारे लोगों को, हमारे कल्चर को, हमारे समाज को, हमारे रिलीजन्स को, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स हो जिनको, ताकि हर एक बंदे को, हर एक सिटीजन को वो चीजें महसूस हों जो वो चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया,